हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम T20। आज का हम जो यूपी जीके का नया टॉपिक ले रहे हैं वो है रिवर्स ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, कैसे उनका वर्गीकरण करेंगे, ये सारी चीज़ें आज इस क्लास में देखेंगे। और नदियों से रिलेटेड यूपी जीके के जितने भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं सब इसी में इंक्लूड है। मैपिंग के साथ में समझाऊंगी। आपको नोट्स बनाना है तो आप साथ में बना सकते हैं, नहीं तो ये मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग जो लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये रिवर्स हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। यूपी जीके कंप्लीट होते ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर यूपी जीके पूछा जाता है इनसे प्रश्न आपके गलत फिर नहीं होंगे। थ्योरी के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो रेगुलर जो क्लासेस आ रही हैं प्रॉपर करते रहिए। आप एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब तक आपका यूपी जीके कवर हो चुका है। तो आज हम जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे जैसे कि हम भारत में नदियों को पढ़ते हैं। भारत में विभाजन कैसे है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा विभाजन कैसे है? दूसरा हो जाता है हिमालय से कितनी तरह की नदियाँ निकलती, एक तो सिंधु हो गई, दूसरी गंगा हो गई, तीसरी ब्रह्मपुत्र हो गई। तो 3 रिवर सिस्टम हिमालयी रिवर सिस्टम में आ जाता है। दूसरा आता है इंडिया में आप देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, कुछ वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, कुछ ईस्ट की तरफ। तो एक क्लासिफिकेशन ये है। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश में भी समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले आपको ढाल पता होना चाहिए किधर है। अगर नदियाँ उद्गम हो रहा है उनका तो किस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। सबसे पहले देखेंगे ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से, इधर से, जैसे यहाँ नदियों का उद्गम है, यहाँ से प्रवाहित होते ये साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ। ये देखिए जैसे यहाँ से नदी आ रही है और इनका ये है प्रवाह, ये ढाल है यूपी का जिसमें प्रवाहित होती है। लेकिन ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा के जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं वो इस तरफ आती हैं। तो अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए? बड़ी बात तो ये है कि इतनी तरह की नदियाँ आकर के मिल रही हैं, लेकिन अब इनका हम समझेंगे कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन करें जो हमें समझ आ जाए। तो उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? जिस प्रकार उनका उद्गम हुआ है, ओरिजिन पॉइंट को लेकर के हम इनका क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कितने तरह का क्लासिफिकेशन बनेगा? 3 तरह का, ओरिजिन के अकॉर्डिंग या उद्गम, जहाँ से इन नदियों का उद्गम हो रहा है। सबसे पहला जो विभाजन है वो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालयी नदियों में गंगा है, यमुना है, घाघरा है, शारदा है, इसके अलावा काली है ना, रामगंगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों में। तो गंगा की जितनी सहायक नदी आ जाएंगी, इसके अलावा घाघरा, शारदा, गंडक, राप्ती, ये सारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो पहली हमारे हिमालयी नदियाँ हो गई। दूसरी मैदानी भाग से निकलती हैं। मैदानी भाग से, अब एक का ओरिजिन हमने कहाँ से पढ़ा, जो हिमालय से आ रही हैं। दूसरी कैसी हैं, जो मैदान से निकल के आ रही हैं, जैसे गोमती है, वरुण है, इसके अलावा सई दी गई है, पांडो है, वरुण या वरुणा आपको दोनों मिल जाएगा, पांडो है, ईसन है, ये सारी मैदान से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन मैदानी नदियों का हो जाता है। तीसरी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, जिनको हम बोलते हैं दक्षिण पठारी नदियाँ। तो पठार से किन किन नदियों का उद्गम है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस भी आती है यहीं पे, टोंस के बारे में भी पढ़ेंगे, कन्हार भी है। आगे हम ये सारी रिवर्स पढ़ने वाले हैं। रिहंद भी है। जिन नदियों के बारे में डिटेल में पूछा जाता है वो सारी रिवर्स हम कवर करने वाले हैं। अगर एक बार मैप में देखें ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कौन सी रिवर ली है, तो जो हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियों में यमुना है, गंगा है, रामगंगा है, गोमती तो मैदान से निकलती है, शारदा है, राप्ती है, घाघरा है, गंडक भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सारी किधर से आकर के मिल रही गंगा में, दक्षिण प्रायद्वीपीय रीजन से। सोन भी आती है। अब ये कहाँ पर मिल रही हैं, कैसे फ्लो हो रही है? अब इनका देखिए फ्लो होने का ये उद्गम है, इनके ओरिजिन पॉइंट है, और इनकी ढाल देखिए, मैंने क्या बताया, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। इतना क्लियर हो गया? मैप में समझ आ रहा है? ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। अगर आप अपना नोट्स बना रहे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने नोट्स समझ में भी आते हैं। अब क्या करेंगे, अब तीनों जो हिमालयी नदियाँ हैं, मैदान से निकलने वाली नदियाँ हैं,
इसके अलावा जो आपकी दक्षिण पठारी नदियाँ, सबका क्लासिफिकेशन मैपिंग के साथ तैयार करेंगे। सबसे पहली मेन रिवर हमें पढ़नी होती है जो कि है गंगा नदी। गंगा नदी की लेंथ तो वैसे कितनी है, 2525 किलोमीटर। सबकी नहीं, कुछ मेन रिवर्स हैं जिनकी आपको पता होनी चाहिए, है ना। सर्वाधिक लंबी, जो यूपी में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है वो गंगा नदी है और ये 1450 किलोमीटर यूपी में फ्लो होती है। कितनी, 1450 किलोमीटर। इसका इसलिए मैंने बताया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है। नेशनल रिवर का दर्जा भी इसे दिया गया है। तो कब दिया गया, 4 नवंबर 2008 को। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, सबसे पहले ये उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद यूपी में आती है, यूपी से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है। टोटल अगर स्टेट्स पूछे जाएं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 स्टेट्स हैं। इनको याद रखिएगा, टोटल 5 स्टेट्स में ये फ्लो हो रही है। सबसे लंबी नदी निकलती कहाँ, इसका उद्गम कहाँ है, ये है इसका उद्गम। उद्गम का निशान मैंने बना दिया, ऐसे बनाते हैं। ये अगर कहीं बना हो तो समझ जाना ये ओरिजिन पॉइंट या उद्गम दिखा रहा है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब ये मत समझिएगा कि मैंने पंचप्रयाग नहीं पढ़ाया। इंडियन ज्योग्राफी में या शॉर्ट वीडियो मेरे देख लेंगे, उसमें पंचप्रयाग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो पंचप्रयाग क्या होता है, अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिलती है तो देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग से आगे इसको गंगा बोलते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी भागीरथी, इसी को हम जानते हैं, इसका ओरिजिन पॉइंट यहीं से है। अब ये यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, ये रहा हमारा यूपी, और ये गंगा प्रवेश कर रही है। तो ये जगह कौन सी, बिजनौर है। तो बिजनौर जिले से ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये बाहर निकलती है बिहार में। अब यहाँ पर अगर किसी को गाजीपुर और ये दिया गया है, मैंने बलिया भी दिया है, तो गाजीपुर या बलिया में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये बलिया से गंगा क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, बलिया से। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, बलिया से प्रवेश करती है बिहार में और यहाँ पर भोजपुर नामक स्थान में ये प्रवेश करती है। 28 ज़िलों में प्रवाहित होती है। तो एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि गाजीपुर वाली लोकेशन में एक बार ये बिहार में एंटर करके फिर वापस टर्न लेकर के बलिया से बिहार में प्रवेश करती है, भोजपुर नामक स्थान में। कुल 28 ज़िलों में गंगा प्रवाहित होती है। सारे 28 नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला मैंने लिखा है कानपुर। कानपुर किस नदी के तट पर है, तो आपको गंगा याद रखना है। कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर है। मैं लिखती चल रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख भी तक सकते हैं मेरे साथ, या फिर मैं ये PDF दूंगी तो उसके साथ लर्न कर लीजिएगा। गढ़मुक्तेश्वर हो गया, गाजीपुर भी हो गया, मैंने गाजीपुर नहीं लिखा है। जो पूछे जाते हैं आपको सिर्फ उतने ही लर्न करने होते हैं। एक बार आप देख लेंगे मैप में, या फिर अभी मैं मैप दिखाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। तो इस मैप को देखिए, सबसे पहले गंगा एंटर करती है। ठीक है, बिजनौर से आपने देखा ये रहा एंट्री। इसके बाद अमरोहा, मुरादाबाद, ये संभल, बदायूं से होते हुए कासगंज वाले स्थान पे फर्रुखाबाद, हरदोई, और ये उन्नाव वाले रीजन में दिख रही होगी। कन्नौज भी इसी के पास ही स्थित है, ये दिख रहा होगा। रायबरेली, प्रतापगढ़, यहाँ पर आती संत रविदास नगर। बनारस में आप सभी को पता है गाजीपुर, और फिर बलिया से होते हुए बाहर निकल जाती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में वो मैंने करा दी हैं। तो गंगा के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कानपुर गंगा नदी के बाएं तट पर है या दाएं तट पर, तो ये हो जाएगा दाएं तट पर, जबकि वाराणसी है बाएं तट पर। इन दोनों को याद रखिएगा। आगे जो अगली ट्रिब्यूटरी आ रही है, अब देखिए गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। इसमें यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, शारदा ही आगे मिलकर के घाघरा बन जाती है। इसके अलावा ये राप्ती रही। इन रिवर्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यमुना नदी के बारे में। सबसे पहले उद्गम कहाँ पर है यमुना नदी का, उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में एक चोटी है, बंदरपुर चोटी के नाम से जानते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ पर, वहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का। यूपी में कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो सहारनपुर से प्रवेश करती है यूपी में। प्रयागराज में गंगा से संगम हो जाता है, संगम वाला स्थान आप सभी को पता है। यमुना के बारे में इतना जरूर पता होगा। इसकी सहायक नदियों में आपको नाम याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। टोंस एक यमुना की सहायक नदी है और एक गंगा की सहायक नदी है। अब इसके तट पर कौन कौन से शहर हैं, सहारनपुर है, शामली है, सहारनपुर है, शामली है, मथुरा है, आगरा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर
इटावा है, कौशाम्बी है, जालौन है, औरैया है, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज भी। अब कहेंगे गंगा के तट पर है प्रयागराज, तो ज़रूरी नहीं एक ही नदी के तट पर हो, तो यमुना के तट पर भी प्रयागराज है क्योंकि वहीं पर तो आकर के संगम हो रहा है। और इसके अलावा हमीरपुर, बांदा मैंने बता दिया। कुछ जो रह गए वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार फिर से सारे नाम सुनिए। शामली, बागपत, सहारनपुर, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ भी है। सहारनपुर है, अलीगढ़ है, कौशाम्बी, इटावा, कालपी, जालौन, ये सारे याद रखिएगा। हमीरपुर, ठीक है। जो भी मैंने रह गए हैं वो मैंने बोल दिया, अगर आपने नोट नहीं किया कर लीजिएगा, याद रहेगा। तो यमुना नदी के बारे में ये हो गया। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी हमें पढ़नी है। तो ये यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा। उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपुर चोटी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से सहारनपुर में यूपी में प्रवेश करती है, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस हैं। अभी सबको पढ़ेंगे और कहाँ पर यमुना से मिलती हैं ये भी मैं बताऊंगी। इसके बाद ये किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार लिख लीजिए किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले उत्तराखंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी प्रवाहित होती है, हरियाणा में भी, दिल्ली एक यूटी है जहाँ पर ये प्रवाहित होती है, इसके अलावा यूपी में। तो इन राज्यों में ये और केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होती है। यमुना के बारे में आपको इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। सोन नदी के बारे में आपको जानना है। सोन भी क्या है, ये सहायक नदी है गंगा की। देखिए जब गंगा प्रवाहित होती है, ये डायरेक्शन है गंगा की, कुछ रिवर्स ऊपर से आकर के मिल रही हैं। ये कौन सी हैं, ये हैं बाएं तट से आकर के मिलने वाली, जैसे राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सब बाएं तट से आकर के मिलती हैं। दाहिने तट से यमुना मिलती है, सोन मिलती है। टोंस भी एक रिवर है जो इससे आकर के मिलती है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले हमने यमुना देखा, फिर सोन नदी। मैं इसलिए डिटेल में मैं खुद लिख के लाई हूँ, क्योंकि आपको क्या है कि मैं अगर लिखने बैठ गई तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर सोन नदी के बारे में देखेंगे, 780 किलोमीटर है, लेंथ आपसे नहीं पूछी जाएगी। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक में निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर, अमरकंटक की पहाड़ी है एमपी में, जहाँ से इसका उद्गम होता है। अब इसके उद्गम के बाद ये गंगा से कहाँ मिल रही है, दूसरी बात ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। सहायक नदियों में रिहंद है, जोहिला है, गोपद है, कुन्हड़ है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियों में एक और इम्पॉर्टेंट नाम छूट गया है, वो है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल ये भी इसकी सहायक नदी है। सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद, जो यूपी में प्रवाहित होती है। ये जो रिहंद है, रिहंद सोनभद्र में, इस पर एक आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक बन गई है। क्यों, क्योंकि इस पर एक रिहंद डैम बनाया गया है। जब कोई डैम बनता है, कोई नदी प्रवाहित हो रही होती है और बीच में पानी रोकोगे, तो जहाँ पर आपने रुकावट की है, बांध बनाया, उसके पीछे पूरा जल भराव हो जाएगा, जिसकी वजह से झील का निर्माण होता है। और इसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। इसे हम रेणु झील के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसका नाम क्या आपको याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, मतलब कृत्रिम रूप से बनी झील। तो ये हो गई आपकी आर्टिफिशियल लेक के बारे में या फिर मैन मेड लेक। अब हम देखेंगे बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। हिमालयी नदियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बाएं तट से आकर के मिलती है उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय, पौड़ी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दूधा टोली श्रेणी है, जहाँ से इसका उद्गम होता है या ओरिजिन होता है। गंगा के साथ साथ ये भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। इतना आपको पहले तो याद रखना है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट इसी के पास स्थित है, मतलब यहाँ से होकर के निकलती है। तो मैं एक जगह लिख दे रही हूँ, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी होकर के गुजरती है। यूपी में कहाँ से प्रवेश कर रही है, आपको मैंने बता दिया, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और फिर ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। वो स्थान भी याद रखिएगा जहाँ पर गंगा से मिल रही है। अगली मैदानी नदी है, मैदान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, तो यूपी में जिला है पीलीभीत, वहाँ पर एक फुलहर झील है जहाँ से इसका उद्गम होता है। कन्नौज में रामगंगा मिल रही है, लेकिन गाजीपुर में गंगा से गोमती नदी मिलती है। इसकी सहायक नदियों में सई का नाम आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर। लखनऊ जौनपुर बहुत बार पूछा गया है।
तो लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, ये सब किसके तट पर हैं? तो गोमती नदी के तट पर आपको याद रखना है। इसका उद्गम मैंने बताया पीलीभीत जिले के फुलहर लेक से होती है। गोमत ताल भी कहीं कहीं दिया होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, लिख देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। गोमत ताल भी लिखा हो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, गोमत ताल भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, यहाँ से प्रवाहित होते हुए गाजीपुर में कहाँ पर मिलती है? ये गंगा नदी से मिल जाती है। जो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो हमेशा पूछे जाते हैं उसमें लखनऊ है, सुल्तानपुर है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर हमेशा पूछा जाता है, तो इनको याद रखिएगा, इसी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदियों में सई तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर बरना याद रखिएगा, बरना के अलावा सही हो गई बरना, गचाई भी इसकी सहायक नदियाँ है, सहायक नदियों में गचाई भी आती है, और जोमकाई है, एक कल्याणी रिवर भी याद रखिएगा, सरयू नाम से भी एक छोटी सी रिवर आकर के इससे मिलती है। तो ये सारी सहायक नदियां हैं जो कि इससे मिलकर के मिलती हैं, मतलब सई, बरना, गचाई, जोमकाई, कल्याणी, गिरी, ये सारे नाम हैं जो गोमती नदी से आकर के मिलती हैं। यही ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, लेकिन कभी अगर का पेपर टफ बनेगा तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज में या गंगा की नदियों में जो ड्रेनेज सिस्टम है उनमें ये रिवर्स आती है नहीं, ये ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। यूपी के हिसाब से आप देखेंगे सई, बरना, गचाई, जोमकाई, कल्याणी, गिरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। नदी है घाघरा नदी। नेक्स्ट कौन सी है? घाघरा। उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले तिब्बत से निकलती। कौन सा ग्लेशियर है या हिमनद है? मापचा चुंगो ग्लेशियर का नाम याद रखना है। तिब्बत से इसका उद्गम हुआ। तो उद्गम होने के बाद देखिए इसके अलग अलग नाम भी हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? कर्णाली। अयोध्या में इसी को हम सरयू नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अयोध्या इसी नदी के तट पर, जो आपको प्रश्न दिया जाता है सरयू, ये सरयू ही है घाघरा नदी जो इसके तट पर स्थित है। इतना याद रहेगा। 1080 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। इसके बाद छपरा, जो छपरा वाला स्थान है बिहार में, इसके निकट गंगा से मिलती है। ये मैंने नहीं लिखा है, लिख देती हूँ। छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। जो फैक्ट्स रह गए हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। मिल जाती है। सहायक नदियों में राप्ती है, शारदा है। शारदा इसी को हम जानते हैं काली नदी, गोरी गंगा, काली गोरी सब शारदा ही है, इसका नाम याद रखिएगा। ये घाघरा की सहायक नदी है। इसके अलावा राप्ती। नेक्स्ट है राप्ती को हम बूढ़ी गंडक के भी नाम से जानते हैं। राप्ती का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो रुकुमकोट हो रहा है। रुकुमकोट नेपाल में है। ये घाघरा से मिलती है कहाँ पर? तो देवरिया में बरहज नामक स्थान है जहाँ पर ये मिल जाती है घाघरा में। घाघरा की सहायक नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, अब ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरीज देखनी होती हैं। राप्ती की जो पूछी जाती है वो रोहिणी और अरुण याद रखिएगा। किन जिलों से होकर के बहती है? तो गोरखपुर, देवरिया। आपसे गोरखपुर बहुत बार पूछा गया, तो समझ आ गया होगा राप्ती के बारे में। शारदा के बारे में बात करें तो शारदा कहाँ से निकलती है? शारदा का उद्गम पॉइंट आप याद रखेंगे मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? तो नेपाल में है, ये याद रखिएगा। कुमायूं हिमालय से निकलती है और ये नेपाल में पड़ता है मिलाम ग्लेशियर, जहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद इसको काली गंगा या गौरी गंगा दिया हो तो भी इसी का नाम है, याद रखिएगा। शारदा नदी जो पीलीभीत वाला रीजन है, यहाँ पर सीमा बनाती है पीलीभीत की, तो पीलीभीत से होकर ये गुजरती है और ये शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। बहुत ही इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है इसका, और ये क्या है? सीतापुर में घाघरा से मिल जाती है। सीतापुर में बसरा नामक स्थान है, वहाँ पर ये मिल जाती है। तो घाघरा नदी पड़ी। घाघरा की दो सहायक नदियाँ हमें पढ़नी थी, राप्ती और शारदा, वो भी इसी के साथ हमने कंप्लीट कर ली। घाघरा क्लियर हो गई। अभी मैं रिवाइज करा दूंगी, मैप से हम सारी चीज़ें एक साथ कर लेंगे। गंडक नदी के बारे में बात करें तो इसे हम नारायणी नाम से भी जानते हैं। देखिए जो गंडक है ये पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती यूपी में, इसकी कुछ सहायक नदियाँ निकलती हैं। नारायणी है, इसका उद्गम तिब्बत से है, महाराजगंज और कुशीनगर में प्रवाहित होती है। पहले त्रिशूल और काली गंगा, त्रिशूल गंगा, काली गंगा नेपाल में मिलती हैं। आगे इसी को हम गंडक बोलते हैं और ये यूपी और बिहार की सीमा पर बहती है। यूपी में पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम आ गए हैं जो यमुना की सहायक नदी है वो सारी कवर कर लेंगे। हमने जो यूपी में प्रवाहित होती गंगा की सहायक नदी रामगंगा देखी है, गोमती देखी है, शारदा और घाघरा देख ली, इनकी सहायक नदियाँ राप्ती वगैरह सब देख ली हैं। यमुना देख ली है, अब हमें सोन भी देख ली है। अब यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं यूपी में प्रवाहित होती हैं या फिर दक्षिण पठारी भाग से
जो नदियाँ आती हैं उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? जनापाव पहाड़ी से हो रहा है। अबे जनापाव पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है मऊ पड़ता है, महू भी बोलते हैं। एमपी में इंदौर वाला स्थान है, इंदौर जिला है, वहाँ पर मऊ पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है। पहली तो आपने ये समझा होगा। ये यमुना से कहाँ पर मिलती है? तो इटावा नामक स्थान पर ये यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के नाम याद करेंगे तो काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, क्षिप्रा भी याद रखिएगा। क्षिप्रा जिसके पास में उज्जैन स्थित है। तो काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ डैम भी बने हुए हैं इस चंबल नदी पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो वो मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पर जो डैम है उसमें गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसके अलावा आपको याद रखना है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, और इसी पर एक कोटा बैराज भी है, कोटा बैराज। ये सब इसी पर निर्मित बांध हैं। तो अगर कभी प्रश्न में आ जाए, आपके कोई और भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो भी आपको याद रहेगा। यमुना से कहाँ पर मिल रही है? तो इटावा में मिल रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये जो चंबल है बहुत सारे बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। जो चंबल का मैदान आपने सुना होगा, यवनाली का अपर्दन होता है। यहाँ पर आपने बहुत तरीके के अपर्दन पढ़े होंगे, बौछारों से होने वाला, फिर सीट अपर्दन होता है, गली इरोजन होता है। इस तरीके से जो अवनालिका वाला होता है अपर्दन, ये इन्हीं की वजह से होता है और इसी वजह से बीहड़ का निर्माण होता है। यहाँ के बीहड़ आपने सुने होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर कौन कौन से इनके पास, इस रिवर के पास कौन कौन से आपको नगर याद रखने हैं? कोटा, धौलपुर, उज्जैन। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली जो रिवर हमें पढ़नी वो सिंध है। अब देखिए, जो पठारी भाग से आ रही हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी, ये किसकी सहायक नदी है ये पता होना चाहिए, तो ये है यमुना की। सिंध नदी का जो उद्गम है वो मालवा पठार से होता है, जो कि एमपी में है। इटावा और जालौन के बीच बहते हुए ये यमुना से मिल जाती है। अगली जो रिवर है हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम क्या है? एमपी के रायसेन जिले से निकलती, जो कि विंध्य पर्वत के पास है। एमपी का रायसेन जिला है जहाँ से बेतवा नदी निकलती है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है वो मैंने नहीं लिखा है, वो भी एक बार देख लीजिए। तो ये प्रवाहित होती है ललितपुर, ललितपुर, झांसी, ललितपुर हो गया, झांसी है, हमीरपुर है, हमीरपुर, और जालौन भी याद रखिएगा जो इसके तट पर स्थित हैं, हमीरपुर और जालौन। ठीक है, तो ये सारे बेतवा नदी के तट पर स्थित नगर हैं, याद रखिएगा। हमीरपुर के पास यमुना में मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी का नाम मैंने बताया है धसान। इसी का संस्कृत नाम वेत्रवती है, ये भी याद रखिएगा। इस पे कुछ जलाशय बने हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मैंने अभी उस पे चंबल पे बताया, इस पे भी हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई सागर यहाँ पर डैम बन जाता है, माफ़ कीजिएगा, राजघाट डैम बनने की वजह से यहाँ पर जो लेक बन गई है, जलाशय बन गया है, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर। तो राजघाट बांध किस पर है? बेतवा नदी पर है। बांध वगैरह सब अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। जिस पे एक जलाशय बन गया है जिसका नाम है कौन सा? लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर जलाशय इसी पे है। अगली है केन नदी, जो कहाँ से निकलती? कैमूर पहाड़ी, जो कि एमपी में है, और ये फतेहपुर के पास यमुना में मिल जाती। बस इससे और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कैमूर पहाड़ी से निकलते, इसी का नाम कर्णवती है, कर्णवती याद रखिएगा। इसका एक और नाम है कर्णवती। केन नदी यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? भुजहा, जो बांदा में पड़ता है, वहाँ पर ये मिल जाती है। चिल्ला घाट पर होता है। तो कहीं पर आपको फतेहपुर दिया होगा, कहीं पर बांदा दिया होगा, तो भुजहा जगह है जहाँ पर ये मिल जाती है। अगली हमारे पास टोंस नदी है। ये टोंस कौन सी वाली है? ये टोंस तमसा नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है? तमस कुंड से निकलती है। तमसा कुंड कहाँ पर है? तो एमपी में जो कैमूर पहाड़ी है वहीं से निकलती है। ये भी, ये प्रयागराज में गंगा से मिल रही है टोंस, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, टोंस की सहायक नदी में बेलन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसकी जो अन्य चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा था टोंस, अगली एक और है, वो यमुना की जो सहायक नदी वो कहाँ से निकलती है? वो यमुना, जो कि बंदरपुर शेड़ी से इसका हो रहा था उद्गम, तो ये भी वहीं से निकलती है जो टोंस है। लेकिन यहाँ पर हम किसको पढ़ रहे हैं?
टोंस जो सहायक नदी है तमसा गंगा की, उसके बारे में तो भूलेंगे नहीं। अगली है हमारे पास हिंडन रिवर। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? शिवालिक रेंज के पास, उत्तराखंड। ये यूके नहीं है, ये उत्तराखंड वाला यूके है। सहारनपुर से प्रवेश कर रही है यूपी में और यूपी और हरियाणा की सीमा पर प्रवाहित होते हुए यमुना में मिल जाती है। ये अब एक मैप देखेंगे। इस मैप के जरिए से अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी रिवर, मतलब कंप्लीट रिवीजन करना अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा इस मैप के जरिए से करेंगे। एक बार आप चाहते हैं नोट्स फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमने ढाल पढ़ी यूपी की, जो कि उत्तर, यहाँ पर देखेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच है। 3 तरह हमने नदियों का वर्गीकरण किया, हिमालयी, मैदानी और दक्षिण, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा वगैरह हिमालयी नदियों में, मैदानी नदियों में ये हैं और दक्षिण पठारी नदियों में ये हैं। मैदानी में गोमती, वरना, सई, पांडो, ईसन है। दक्षिण पठारी नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। ये मैप आपको सामने क्लियर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालयी नदियाँ, फिर हमने पढ़ा उसमें गंगा के बारे में, यमुना के बारे में, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा जो सरयू जिसकी सहायक नदी, राप्ती और शारदा पढ़ा, गंडक, चंबल, चंबल के बाद सिंध, बेतवा, केन, टोंस, इन सबको कवर किया और हिंडन नदी। अब हम आ गए हैं मैप पर। तो इस मैप में अब हम सारी रिवर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिमालयी नदियाँ जो प्रवाहित हो रही हैं उसमें हम बात करेंगे। ये रही हमारी गंगा रिवर। तो गंगा नदी ये फ्लो हो रही है। गंगा का हमने देखा ये कहाँ से, ये देखिए बिजनौर से एंटर कर रही है और बलिया से बिहार में एंटर कर जा रही है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके पास कन्नौज, उन्नाव, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वाराणसी, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो गंगा के पास स्थित हैं। दूसरी है बिजनौर से एंटर करती है रामगंगा रिवर। रामगंगा के बारे में हमने पढ़ा, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? दूधा टोली से हो रहा है। पौड़ी गढ़वाल वाले रीजन से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये जाकर के गंगा से मिल जाती है। किस स्थान पर मिलती है? तो कन्नौज हमने देखा था, यहाँ पर दिख जाएगा, ये कन्नौज में आकर के मिल जा रही है। नेक्स्ट है गोमती जो मैदानी भाग से निकलती है। पीलीभीत में फुलहर लेक या फिर गोमत ताल है जहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ आपको याद रखना है, ईसन, पांडो वगैरह जो कि पूछी जाती हैं, वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोमती के बारे में आपको ये जानना, ये मिल कहाँ पर रही है गंगा से? तो ये जाकर के मिलती है गाजीपुर में, गाजीपुर में याद रखेंगे। इसके अलावा पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखनऊ, ये देखिए शाहजहाँपुर हो गया, सीतापुर हो गया, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ये सब गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। मैप में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में सई है, जुमकई है, बरना है, कथिना है। सई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर आ जाती है अब इसके बाद शारदा। शारदा के बाद हमने पढ़ा शारदा और एक राप्ती पढ़ा, जो कि आकर के घाघरा से मिल रही हैं। घाघरा वाली रिवर का निर्माण हो रहा है। घाघरा को पढ़ेंगे, इसी में शारदा को पढ़ेंगे। राप्ती, राप्ती कहाँ से निकल रही है? रुकुमकोट से निकल रही है, नेपाल वाले रीजन में। इसकी सहायक नदी रोहिणी है और ये देवरिया में आकर के, ये देखिए देवरिया में बरहज नामक स्थान पर किससे मिल रही है? घाघरा से मिल जा रही है। इतना समझ में आ गया। तो राप्ती हो गई। राप्ती के बाद शारदा। शारदा कहाँ से निकल रही है? ये रहा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से आकर के निकलती है। आगे बढ़ते हुए इसे काली गंगा या गोरी गंगा के नाम से भी जानते हैं या गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। पीलीभीत और लखीमपुर की ये सीमा का निर्माण भी कर रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए कहाँ पर मिल जा रही है? तो ब्रह्मदेव के पास ये मिल जाती है घाघरा से, ब्रह्म घाट में इसका संगम हो जाता है। अब घाघरा के बारे में जाने तो ये मापचा चुंगो ग्लेशियर है तिब्बत में, जहाँ से इसका निर्माण होता है, ठीक है। आगे ये मतलब आगे से ही हम इसको आते हैं काउंट करते हुए। तो जो घाघरा नदी मापचा चुंगो ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में जहाँ से निकलती है, अब ये आकर के आगे बढ़ती है, जो कि इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। सरयू क्यों जानते हैं? तो अयोध्या इसके पास है, यहाँ पर इसको हम सरयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्नाली नाम से हम कहाँ पर जानते हैं इसको? नेपाल में कर्नाली नाम से जानते हैं। छपरा या बिहार में आकर के किससे मिल रही है? गंगा से मिल जाती है। घाघरा के बारे में जाने। इसकी सहायक नदियों में सिखा है, टोला है, राप्ती और हमने जो ये पढ़ा शारदा, ये इंपॉर्टेंट थी जो कि पूछी जाती हैं। इतना कवर हो गया। राप्ती भी हो चुकी है। अब हम इधर जो बाएं तट से आकर के मिलने वाली गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो देख चुके हैं, ठीक है। हिमालयी नदियाँ भी देख चुके हैं। दूसरी हमने यमुना के बारे में भी पढ़ा। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही, बंदर पुष्सेड़ी से। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। यमुना के बारे में इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये देख लिए इसके पास सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, इटावा, औरैया, ये रहा जालौन, इसी के पास है हमीरपुर, बांदा। ये सब किसके तट पर स्थित है? तो यमुना के तट पर स्थित है। और प्रयागराज में जाकर के यमुना गंगा से मिल जाती है। यमुना से देखिए चंबल नदी आकर के एक मिल रही है। चंबल कहाँ पर आकर के मिलती? इटावा में।
मैप में देखते चलिए, मैप में क्लियर दिख रहा होगा, ये रहा इटावा, जहाँ पर चंबल नदी आकर के मिलती है। दूसरी ये बेतवा दिख रही है, बेतवा कहाँ पर आकर के मिल रही है, ये वाला रीजन दिख रहा है हमीरपुर, ये हमीरपुर है, हमीरपुर के पास मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यमुना नदी से केन मिल रही है, ये रही बांदा, ये बांदा दिख रहा है बांदा के पास, ये फतेहपुर और बांदा दोनों दिखेगा, जहाँ पर इसकी सीमा पर ही आकर के मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है हमेशा पूछे जाते हैं नगर, उसमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, कालपी, हमीरपुर, इटावा, कौशाम्बी सब यमुना नदी के तट पर हैं। यमुना हो गई। अब यमुना की कुछ सहायक नदियाँ देखनी, जैसे कि बेतवा है, केन है, टोंस है इसकी, ये सोन एक रिवर है जो कि दक्षिण भाग से आती हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर बेतवा नदी देखें, इसका कहाँ है, एमपी में रायसेन जिले से निकल रही है और ये प्रवाहित होते हुए ललितपुर, झांसी, ये देखिए ललितपुर, झांसी, जालौन से होते हुए आकर के मिल जाती है हमीरपुर में यमुना से। पहली हो गई। इस पर कुछ बांध है, जैसे कि राजघाट बांध है, जिसे हम रानी लक्ष्मी सागर, यहाँ पर जलाशय बन गया, बोलते हैं। नेक्स्ट है केन रिवर, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कर्णवती नाम से भी जानते हैं। भुजहा या बांदा वाले स्थान पर, बांदा और फतेहपुर दोनों स्थान की सीमा है, जहाँ पर आकर के चिल्ला घाट पर इसका मिलन पॉइंट है, या यहाँ पर आप देखेंगे यमुना में आकर के मिल जाती है। केन हो गया, ठीक है। केन के बाद ये सोन, जो यमुना की गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, राइट हैंड से आकर के मिल रही है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में रिहंद है, उत्तरी कोयल है, कन्हर है। रिहंद पे मैंने बताया एक डैम बना है, रिहंद डैम, जिसकी वजह से गोविंद वल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ है। ये सारी रिवर हो गई। टोंस तमसा, तमसा कुंड से निकलती, ये भी आकर के मिलती है कहाँ पर, तो गंगा से आकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बेलन याद रखेंगे, जो प्रवाहित होती है प्रयागराज में आकर के मिलती है गंगा से। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक रिवर ये देखी है हिंडन, यमुना की सहायक नदी है हिंडन, याद रखिएगा, ठीक है, शिवालिक रेंज के पास से निकलती है। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है। तो सारी रिवर्स मैंने कंप्लीट करा दी है मैपिंग के साथ। अब रिवर से आपके प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। इससे रिलेटेड अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं एक साथ आपको कवर करा दूंगी, तो थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। ऐसे ही आपको यूपी जीके के साथ साथ हिंदी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो पहले हम लोग यूपी जीके अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई आपको डाउट रह गया कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो भी नए पीडीएफ या लिंक हैं वो आपको मिलते रहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अब अगली क्लास में। बाकी कोई टॉपिक आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए इस चैनल पर, वो मैं अलग से कवर करती रहूँगी। धन्यवाद।